सेंटर की बजाय अब कोचिंग फैक्ट्रियां बन चुकी कोटा में बच्चे लगातार सुसाइड कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। इसके पीछे की खास वजह क्या है? किस तरीके से बच्चों को तनाव मुक्त रखकर उनके आत्महत्याओं को कम किया जा सकता है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर शिव गौतम। डॉक्टर साहब, कोटा में इस एक साल में 24 बच्चों ने सुसाइड किया। 24 घंटे में 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। क्या वजह है इसके पीछे कि बच्चे इस तरह से अपने सपने को पूरा होने से पहले ही वो खुद दम तोड़ रहे हैं? मेरे पास एक रिपोर्ट और भी आई थी कि पिछले 8 महीनों में 230 बच्चों ने आत्महत्या की है। देखिए, आत्महत्या एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है और इसको हम एडहॉकिज्म में नहीं ले सकते। एडहॉक से मेरा मतलब है कि जब जैसे डायरिया होता है और आप डायरिया की दवाई ढूंढने चल पड़ते हैं कि मैं कौन सी एंटीबायोटिक दूं या कौन सा एंटी एमीबिक एजेंट दूं, वैसे आत्महत्या का इलाज नहीं होता। आत्महत्या के बारे में सोचने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि व्यक्ति के विकास का क्रम 3 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक चलता है और वो 18 वर्ष का बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जाता है। उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है, उस पर परिवार को भी ध्यान देना है, स्कूल को भी ध्यान देना है और बच्चे का स्वयं का कैसे वातावरण बने उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही कमजोर बना दिया और उस कमजोर व्यक्तित्व के ऊपर एक प्रेशर और लाद दिया कि बेटा तेरे को तो डॉक्टर बनना है, आईआईटी इंजीनियर बनना है या तेरे को ये बनना है, उसकी क्षमता का भी तो ध्यान दो आप। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि सारे लोग भाग के कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप काउंसलर लगाइए, उनको कह रहे हैं कि आप वीकली टेस्ट लेना बंद कर दीजिए, हाफ ईयरली टेस्ट के ऊपर बैन लगा दीजिए, जैसे हरियाणा ने लगा दिया। अभी मैं देश की बात कर रहा हूँ, मैं खाली कोटा की बात नहीं कर रहा हूँ। और कई संस्थानों में लोग जाके वहाँ भाग के जाते हैं। आपको कोचिंग संस्थान में भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन स्कूलों में भागने की ज़रूरत है जहाँ पर बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। हमने मेंटल हेल्थ फाउंडेशन से एक स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चला रखा है। देश के 200 प्रिंसिपल्स को मैंने एक कॉन्फ्रेंस में एड्रेस किया कि स्कूलों के प्रिंसिपल्स और टीचर्स बच्चों में भावनात्मक समस्याएं नहीं हो, इसके लिए मेंटल हेल्थ के लिए क्या करें। और मैंने उनको सुझाव दिए। वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने वो सुझाव मान लिए कि डॉक्टर साहब हम ये सब करेंगे, हम अपने टीचर्स को सेंसिटाइज करेंगे, हम तीसरी से 5वीं तक, 5वीं से 8वीं तक और 9वीं से 11वीं तक, ये 3 कैटेगरीज के बच्चे हैं, इनकी मानसिकता अलग अलग होती है। वहाँ हम कमज़ोर मानसिकता के बच्चों को पिकअप करेंगे और उनको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं इसकी बात करेंगे। मेरे सुझाव को उन्होंने मान लिया और उनके स्कूलों में चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से मैं सरकार को विष्णु भगवान मानता हूँ। भगवान विष्णु के 4 हाथ होते हैं, लेकिन हमारे आज के विष्णु की हालत यह है कि एक हाथ को यह पता नहीं है कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। इनके इतने डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, यह आपके दूसरे डिपार्टमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को मालूम नहीं है। चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आईसीडीएस क्या कर रहा है, इसका एजुकेशन डिपार्टमेंट को मालूम नहीं है। वाई कांट वी हैव एन इंटीग्रेटेड स्कीम? अब 2030 की बात करते हैं और कार्यकर्ता सम्मेलनों के नारे लगा के भेज देते हैं आप एक्सपर्ट्स को बाहर। इस तरह से सरकारें नहीं चलेंगी सर। आपने जो बोला वो वाइड लेवल पर बोला, लेकिन बात यहाँ पर मैं केवल अभी आपसे कोटा की पूछ रहा हूँ। वो सपने दिखाते हैं, इंजीनियर बन जाएगा, यहाँ पढ़ेगा, डॉक्टर बन जाएगा। गलत क्या हो रहा है? क्योंकि हर माँ बाप की कोशिश होती है उसका बेटा जाके कुछ बने, तो
वहां क्या गलत हो रहा है? देखिए, पहली चीज, मेरे पास जो बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं उनको भी मैं कहता हूं कि हर बच्चे के लिए डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना कतई जरूरी नहीं है। देश को हर तरह का व्यक्ति चाहिए। देश को चलाने के लिए डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, व्यापारी भी चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियर भी चाहिए, साइंटिस्ट भी चाहिए, चंद्रयान भेजने वाले लोग भी चाहिए। अपने को चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये सारे लोग अपने को चाहिए देश को चलाने के लिए, तो सिर्फ डॉक्टर ही क्यों बने? इसलिए मैं उन बच्चों को ये विकल्प देता हूं कि सिर्फ एक विकल्प मत दिमाग में रखिए कि मुझे सिर्फ डॉक्टर बनना है। आप कम से कम 3 विकल्प अपने दिमाग में रखिए कि मैं अगर डॉक्टर नहीं बनूंगा तो बैंकर बन जाऊंगा, बैंकर नहीं बनूंगा तो प्रोफेसर कॉलेज में बन जाऊंगा, स्कूल में टीचर बन जाऊंगा। आजकल तो टीचर्स को भी 80,000 रुपये महीने का मिलता है। वो जमाना तो चला गया हमारे टाइम का, जब टीचर गरीब होते थे, 250 बच्चे 250 रुपये मिलते थे और 8 बच्चे टीचर के होते थे और उसके घर में बेचारे के दारिद्र्य रहता था। आजकल टीचर्स भी अच्छे होते हैं। हर प्रोफेशन इस देश में बहुत अच्छा बन गया है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को विकल्प दें कि सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं है, तुम एक अच्छे नागरिक बनो, एक अच्छे प्रोफेशनल बनो और जहां करो, जहां जाओ देश की अच्छी सेवा करो। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे ही समझ में आ गया। लेकिन अब माँ बाप ने भर्ती करा ही दिया कोचिंग सेंटर के लिए, ये मान लीजिए उनको भी सपना होता है और सपना पूरा करना माँ बाप का फर्ज भी है। वो उनको लगता है कि बेटा कुछ करेगा, कैसे भी करके उन्होंने भर्ती करा दिया। बच्चे जब भर्ती होने आते हैं वहाँ, वो टेंशन में आ जाते हैं। अब उनको टेंशन फ्री कैसे रखा जाए? किसकी जिम्मेदारी होगी? क्या कोचिंग सेंटर की, क्या सरकार की, क्या प्रशासन की, या बच्चों के खुद बच्चे की? किसकी जिम्मेदारी है और कैसे फ्री टेंशन रखा जा सकता है बच्चों को? देखिए, इसमें 3 स्तर की जिम्मेवारी है। पहली चीज, जो पेरेंट्स बच्चे को भेजते हैं, बहुत से पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो लोन लेकर, जमीन बेचकर, आजकल इनकी फीस भी तो 2-2 लाख रुपए है साहब। सर, मैंने 1 बीघा जमीन बेची 2 लाख रुपए में और अपने बच्चे को कोटा पढ़ने के लिए भेजा। बहुत से पेरेंट्स मेरे को रिपोर्ट करते हैं। और जो व्यक्ति अपनी जमीन बेच के 2 लाख रुपए में अपने बच्चे को फीस जमा करा के उसको कोटा या किसी कोचिंग सेंटर में भेजता है, वो चाहे बच्चे से कुछ नहीं कहे, लेकिन बच्चा समझदार है, उसके ऊपर प्रेशर है कि मेरे माँ बाप ने मुझे किन परिस्थितियों में पढ़ने के लिए भेजा है। दैट प्रेशर इज वर्किंग इन हिज माइंड, नंबर 1। दूसरे नंबर का प्रेशर कोर्स कंटेंट का है। उस कोर्स कंटेंट को ग्रास्प करने के लिए वो बच्चा इक्विप्ड है या नहीं है, ये दूसरा प्रेशर है। उसके बाद तीसरा प्रेशर फिर इंस्टीट्यूशन के लोगों का है। भैया एक बात बताओ, 10 लाख लोग कोचिंग लेते हैं, एडमिशन तो 1 लाख का ही होगा ना, तो क्या 9 लाख बच्चे बेकार हैं देश के? नहीं, वो बेकार नहीं है। लेकिन हर बच्चे पर यह प्रेशर डालना कि तेरे को फर्स्ट 1 लाख में आना है, ये काम कौन करता है? कोचिंग सेंटर्स करते हैं। और वो अपनी पीरियोडिकल जो एग्ज़ाम लेते हैं, उन एग्ज़ाम्स के बेसिस पर ये डिसाइड करते हैं कि ये बच्चे फर्स्ट में आ गए, तो फर्स्ट 10% जो बच्चे उनके आ जाते हैं उन पर वो एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं, और बाकी पर तो फीस ले ली तो पढ़ाना ही है। ये मानसिकता काम करती है। इन तीनों लेवल्स पे हमें काम करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि डायरिया की दवाई ढूंढने के लिए एंटीबायोटिक दे रहे हो आप सिर्फ कोचिंग सेंटर्स में काउंसलिंग सेंटर चला रहे हो, लेकिन स्कूलों में, हर स्कूल में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, हर जगह साइकोलॉजिकल काउंसलर होना चाहिए। और बच्चों को पिकअप करने के लिए तरीका हम सिखाएंगे। हमने एक मॉड्यूल बना रखा है, मेंटल हेल्थ फाउंडेशन से हमने स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का एक मॉड्यूल बना रखा है, हम चला रहे हैं उसको, और हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन बात सुनने के लिए सरकारों के पास फुर्सत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है। डॉक्टर साहब, एक आपने बोला था कि 10 लाख बच्चे हैं, उसमें से 1 लाख को एडमिशन मिल पाता है। इट इज ए फैक्ट। ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, मान गए। हाँ। तो क्या जैसे एक क्लास में 70 से 80 या 50 से 60 बच्चे होते हैं, उसमें से कुछ तो 100%, 90% लाने होते हैं, कुछ 65% वाले भी होते हैं,
क्या ज़्यादा नंबर लाने का प्रेशर भी आत्महत्या का कोई कारण हो सकता है? जब पड़ोस के स्टूडेंट को, साथी स्टूडेंट को देखता है कि उसके 90% आ रहे हैं, 99 आ रहे हैं, तो क्या उसमें भी प्रेशर में आ जाता है कई बार छात्र? देखिए, हर बच्चा एक यूनिक इंडिविजुअल है और मेरी टीचर्स से भी और पेरेंट्स से भी यह अनुरोध है कि डोंट कंपेयर। कंपैरिजन मत कीजिए। आपका बच्चा जो कर सकता है पड़ोस वाला नहीं कर सकता, और पड़ोस वाला कर सकता है वो आपका बच्चा नहीं कर सकता। आप अपने बच्चे की क्षमता का आंकलन कीजिए और उस आंकलन के आधार पर यह तय कीजिए कि आगे वो क्या करने वाला है। अपने देश में एप्टीट्यूड टेस्ट तो होता ही नहीं है, विच इज ए साइकोलॉजिकल टेस्ट कि मेरे बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है। क्या मेरा बच्चा कॉमर्स में इंटरेस्टेड है, क्या मेरा बच्चा साइंस में इंटरेस्टेड है, क्या वो मेरा बच्चा इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड है, उसकी मेंटल फैकल्टीज किस तरह से डेवलप हुई हैं कि वो क्या कर सकता है। इसकी जानकारी पेरेंट्स को भी तो लेनी चाहिए। एंड डोंट कंपेयर एनी चाइल्ड विद अनदर चाइल्ड। एवरी इंडिविजुअल इज ए यूनिक इंडिविजुअल एंड आई थिंक उस उस व्यक्ति की जो यूनिकनेस है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक आखिरी और अहम सवाल। आप तो लंबे वक्त से लोगों के सोच को, मानसिकता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे क्या उपाय होने चाहिए आपकी नज़र में जिससे बच्चे पर प्रेशर नहीं पड़े? किस स्तर पर ये उपाय होने चाहिए? मतलब अगर पॉइंट वाइज 2-4 पॉइंट बता दें कि ये किया जाए तो नहीं होगा। और क्या आपको लगता है कि सरकार ने अभी एक फैसला किया है कि हर हफ्ते अब आपका वीकली एग्ज़ाम नहीं होगा, कोचिंग सेंटर को इंस्ट्रक्शन दे दिया, पंखे ऐसे लगाए जाएंगे जो 20 किलो से ज़्यादा वेट तय नहीं करेंगे, इस तरह के उपाय ही काफ़ी होंगे? आप पंखा हटा देंगे लेकिन आप क्या बिल्डिंग की ऊंचाई कम कर पाएंगे जहां से बच्चा कूद गया? क्या दूसरे विकल्प जो है आत्महत्या करने के उनको आप हटा पाएंगे? ये बहुत छोटे से एडहोक सोच, छोटी सोच का निष्कर्ष है कि पंखों की साइज बदल दो। वो नहीं, हमें रूट में जाना पड़ेगा। मेरे पास जितने लोग आते हैं मैं उनको बताता हूं कि 99% लोग जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं वो जिंदा रहते हैं, 1% ही मरते हैं। अगर आपने 230 बच्चों ने सुसाइड किया है तो उसको 100 से मल्टीप्लाइड कीजिए, 23,000 बच्चे वो हैं जिनमें आत्मघाती विचार आ रहे हैं। और उन बच्चों का क्या करेंगे आप? सवाल इस बात का है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि अपने को पहले जहां बच्चा डेवलप होता है, परिवार के लेवल पर बच्चे की मानसिकता अच्छी हो, इसका उपाय करना चाहिए। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि स्कूल के लेवल पर बच्चों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और तीसरी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक बच्चों को आइडेंटिफाई करके जिनकी कमज़ोर मानसिकता है उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और सपोर्ट के तरीके क्या हैं वो भी हमने ईजाद कर रखे हैं, जो भी आएगा उनको हम बताएंगे। और तीसरी चीज, कोचिंग इंस्टीट्यूशन इज ए टर्शरी सेंटर, प्राइमरी सेंटर नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, टर्शरी सेंटर है वो। और टर्शरी सेंटर में आदमी कब जाता है? जब बहुत ज्यादा बीमार होता है। सो वी शुड डेफिनेटली हेल्प देम एट दी कोचिंग सेंटर्स ऑल्सो। कोचिंग सेंटर में भेजते टाइम माँ बाप की मानसिकता ध्यान में रखनी चाहिए। बच्चे के ऊपर कोर्स कंटेंट का प्रेशर नहीं होना चाहिए। कोचिंग सेंटर पे भेजने से पहले वी आर विलिंग टू गिव फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट सर्विसेज फ्रॉम दिस हॉस्पिटल। मैं आपके माध्यम से आज कह रहा हूँ, मेरे पास जितने बच्चे आएंगे मैं अपने 4 साइकोलॉजिस्ट लगा दूंगा। मेरे पास 4 यूनिवर्सिटीज़ के साइकोलॉजिस्ट यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं, मैं 40 बच्चों को लगा दूंगा अपने यहाँ जो ट्रेनिंग करते हैं, और फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट सारे बच्चों का करूँगा। लेकिन ये बात तो आए सामने कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, और उसका एप्टीट्यूड ही अगर बहुत से बच्चे मेरे पास डॉक्टर बन जाते हैं, वो कहते हैं मैं तो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, माँ बाप ने ज़बरदस्ती बना दिया, अब मैं तो IAS बनूंगा, और चले जाते हैं IAS बनने के लिए, सेलेक्ट भी होते हैं, और बहुत सारे 10% IAS डॉक्टर हैं। बच्चों के लिए सुझाव मतलब वही हाँ, इसलिए बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ
कि आप निश्चिंत रहिए, अपने पास 3 विकल्प रखिए कम से कम, इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, और तीनों विकल्पों में कोई सा भी विकल्प में आप हो जाएंगे, सक्सेस होंगे, सक्सेस इज योर्स। मैंने शुरुआत, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने शुरुआत एक शब्द से की थी, कोचिंग सेंटर नहीं है, कोचिंग फैक्ट्रियाँ बन चुकी है, चाहे पैसा कमाने का जरिया हो, चाहे कुछ भी हो। क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि खुद सीएम ने बोला था कि हाँ ये फैक्ट्रियाँ बन गई है, बच्चों को वो फन एजुकेशन आजकल ख़त्म हो गया है, सिस्टम मशीनरी समझा जा रहा है। देखिए, बच्चे जो हैं प्रोडक्ट नहीं हैं, बच्चे ह्यूमन बीइंग्स हैं और इंडिविजुअल्स हैं। दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज प्रोडक्ट्स। और फैक्ट्रियों में प्रोडक्ट तैयार होते हैं, हमें फैक्ट्रियाँ बना के प्रोडक्ट तैयार नहीं करने चाहिए। हमें स्कूलों में अच्छे ह्यूमन बीइंग्स तैयार करने चाहिए, और उन ह्यूमन बीइंग्स को, मुझे बहुत खुशी है इस बात की आपको कहते हुए कि जब साइंटिस्ट चंद्रयान पर अपने चंद्रयान को पहुंचाते हैं तो देश का प्रथम सेवक जो है वो उनका सम्मान करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए जाता है। ये मानसिकता सब जगह क्यों नहीं आती कि हम देश की बात सोचें, हम अपने बच्चे की बात सोचें, और हर तरह से हम बात सोचें कि हम देश को अच्छा नागरिक दें, चाहे डॉक्टर दें, इंजीनियर दें, टीचर दें, व्यापारी दें, किसान दें, लेकिन एक अच्छा नागरिक दें। देश के जाने माने वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर शिव गौतम साफ तौर पे कहा कि बच्चे किस तरह से तनाव मुक्त रह सकते हैं, माँ बाप, कोचिंग सेंटर, सरकार की जिम्मेदारियां क्या है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इलाज नहीं हो सकता। साथ ही एक बड़ी पहल की है कि यदि कोई बच्चा इस तरह के किसी भी तरह से के प्रेशर से गुजर रहा है तो ये उनके पास आ जाए, अपनी ओर से ये फ्री काउंसलिंग कर उसे एक मजबूत ताकत देने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।